हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जिसका टॉप 25 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न हैं। यदि आप 2024 में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं। दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना कि 25 में कितना सही हुआ और एक लाइक जरूर किया जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ध्वनि की गति किस में सबसे अधिक होती है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। ध्वनि की सबसे अधिक गति किस में होती है? ठोस में सबसे अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ध्वनि को दोस्तों डेसिमल में मापा जाता है, ठीक है ना, डेसिमल डीबी में, इसे भी याद रखिए, पूछा जाता है। चलिए 3 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश की गति किस माध्यम में अत्यधिक होती है? प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए। एक करेक्ट हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वीवो किस देश की कंपनी है? दोस्तों, वीवो किस देश की कंपनी है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? वीवो दोस्तों चीन की कंपनी है। चीन की, याद रखिएगा, चीन की कंपनी वीवो है, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन में बोलिए। उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। कितना? 63। मेडलीव के समय 63 तत्व की संख्या ज्ञात हो चुका था, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन पारा का अयस्क है? पारा का अयस्क कौन है? राइट आंसर ऑप्शन में बताइए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारा का अयस्क सिनेवार होता है दोस्तों, याद रखिएगा, पारा का अयस्क सिनेवार होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। 25 में से आप कितना सही करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। राइट आंसर बताइए कब हुआ था बाघ परियोजना की शुरुआत? टाइगर प्रोजेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 1973 में दोस्तों बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ था, ठीक है। 1973, याद रखिए 1973। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन मिट्टी है? रेगूर मिट्टी है काली मिट्टी का दूसरा नाम। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस। सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछा गया है एग्जाम हॉल में। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करनाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, करनाली, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट है। शुतुरमुर्ग जो पक्षी है दोस्तों उसका अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, पक्षियों में। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? बताइए फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो वो यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी यूपी में है। अब बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। आप वीडियो को देखते जाइए और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितना सही हुआ, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे गर्म ग्रह सौर मंडल का कौन है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है?
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है ना। आप यदि आप सौरमंडल पढ़ेगा तब बुध शुक्र के सबसे नज़दीक क्या होता है, बुध ग्रह होता है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि बुध सबसे गर्म ग्रह होगा, ठीक है ना। याद कर ले दोस्तों, बुध गर्म ग्रह नहीं है, ठीक है। सबसे गर्म कौन है, शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की भगनी, ये सब कहा जाता है, ठीक है। किसे, शुक्र को। इतना आप इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध दोस्तों। किस नदी पर, महानदी पर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बोलिए। कपास में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों गुजरात है। कौन है, गुजरात है। याद कर लीजिएगा, गुजरात सबसे बड़ा कपास में उत्पादित करता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोलिए। 61 दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभियोग। किस पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोलिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का लेखक कहा जाता है, यानी वो एक पुस्तक लिखे थे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब्दुल कलाम यानी विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोलिए। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का ए जो है दोस्तों, उसमें शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फोकस टू सक्सेस का यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम है, वहाँ पे मान लीजिए किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है या कोई अपडेट आ गया तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और क्यूज भी होता है तो वहाँ पे जाकर आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। जो डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा उसी से जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। किससे, क्रिकेट से। याद रखिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। रेड क्लिप रेखा दोस्तों बहुत बार पूछा है एग्जाम हॉल में, किन दो देशों के मध्य स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है रेड क्लिप रेखा, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच। सी का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को दोस्तों ऊर्जा कहता है, एनर्जी, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। बल्ब का तंतु दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का। याद रखिएगा, बल्ब का तंतु दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों लोनार झील से कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किसमें, महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी में 2 बार पूछा गया है। अरब सागर की रानी दोस्तों कोच्चि को कहा जाता है। किसे? कोच्चिन को। याद रखिए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न, सोचिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बोलिए। कालिदास दोस्तों चंद्रगुप्त किसके? द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकेंड के दरबार में कालिदास रहते थे। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 में से आप कितना सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा फोकस टू सक्सेस का, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे उसी से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।